मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पटना में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अलौकिक रक्षाबंधन कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भारत की बहनों को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाने का कार्य किया है। वहीं पूर्व मंत्री एवं विधान पार्षद संजय पासवान भी रहे मौजूद। बिहार एवं झारखंड के जोनल इंचार्ज बीके रानी ने पर्व का रहस्य बताते हुए भेंट की ईश्वरी सौगात। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में लॉयंस क्लब का 45वां संस्थापन समारोह। बतौर मुख्य अतिथि बीके भाग्यलक्ष्मी ने सेवा का महत्व बताकर लॉयंस की सेवाओं को सराहा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, लॉयन महेश शर्मा समेत क्लब के कई सदस्य रहे मौजूद। अयोध्या के वजीरगंज सेवा केंद्र के द्वारा आर्मी के जवानों को अपने मन को सशक्त बनाने पर सेमिनार। कैंटोनमेंट एरिया के अवध ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने जवानों के सशक्तिकरण की कही बात। ब्रिगेडियर आनंद नवल ने बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन को दिया स्मृति चिन्ह। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने भी दी ईश्वरी सौगात। आगे वजीरगंज सेवा केंद्र के द्वारा अवध यूनिवर्सिटी के प्रबंधन विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में सक्सेस विथ हैप्पीनेस विषय पर आयोजन। बीके डॉक्टर स्वामीनाथन ने हर परिस्थिति में मन को शांत रखने के दिए टिप्स। प्रबंधन विभाग के डीन प्रोफेसर हिमांशु शेखर सिंह को बीके शशि ने ईश्वरी सौगात देकर दी शुभकामनाएं। इसी तरह राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने छात्रों को कंसंट्रेशन एवं मेमोरी विषय पर किया संबोधित। कॉलेज के डीन डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने माना आभार। बीके पारुल, बीके रेखा समेत अनेक सदस्य उपस्थित। अजमेर के शास्त्री नगर सेवा केंद्र में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने कहा कि शिव परम धाम निवासी हैं और सुख शांति के सागर गुणों के भंडार हैं, जो कलयुग के अंत में आकर हमें गति सदगति का मार्ग बताते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुल्ताई में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिव ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का आयोजन। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, सारणी से बीके सुनीता, बीके मालती समेत अनेक सदस्यों ने यात्रा में लिया हिस्सा। येवला में 10वां नेशनल हैंडलूम दिवस के उपलक्ष्य में कापसे फाउंडेशन के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था को किया गया सम्मानित। उद्योग में योग विषय को लेकर बीके राजीव ने मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा मन को गहन शांति का कराया अनुभव। संस्थान का भी दिया गया परिचय। भोपाल के श्यामला हिल्स सेवा केंद्र के द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में निर्भया शक्ति सदन में सुंदर कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मी ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ आध्यात्मिक पढ़ाई पर भी डाला प्रकाश। बीके मिताली ने मेडिटेशन के द्वारा कराई परमात्म शक्ति की अनुभूति। निर्भया शक्ति सदन में सुपरवाइजर अंजना गढ़वाल समेत स्टाफ व विक्टिम रहा मौजूद। इसलिए भाई बहन का अब कहते हैं कि पढ़ा है हमने पहले कि इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी। क्या वो भाई बहन थे? वो भाई बहन रक्षाबंधन। रक्षा, सच्ची रक्षा कौन करता है? हमारी। तो ईश्वर रक्षा तब करेगा जब हम ईश्वर के कहने पर चलेंगे, तो वो रक्षा करेगा। हम पूरे काम करते रहे, परमात्मा ने रक्षा करेगा। मतलब रक्षा, एक बंधन और एक रक्षा। आगरा के नेमिनाथ हॉस्पिटल में सभी मेडिकल स्टाफ को आगरा के सादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता, सिंगर बीके डॉक्टर दामिनी ने बांधा परमात्मा याद का रक्षा सूत्र। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप गुप्ता को मुख्यालय आने का दिया निमंत्रण। उदयपुर के प्रतापनगर सेवा केंद्र के द्वारा 24वां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सकारात्मक कार्यों से सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला एवं समय प्रबंधन व उपलब्धियां पर व्याख्यान का आयोजन। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के शोध विद्यार्थियों को प्रोफेसर शिव प्रसाद पार, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी, बीके पद्मा ने व्यवहारिक जीवन में लाभ लेने की कही बात। बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट सेवा केंद्र कल्याण सुरक्षा भवन में
कंस्ट्रक्शन बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, बॉयलर्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के कई ऑफिसर्स व कमिश्नर भारती ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्याणी ने बताया कि रक्षाबंधन हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र के सेलू में दीपचंद चौधरी कनिष्ठ महाविद्यालय एवं यशवंत विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बीके डॉक्टर सचिन परब ने नशा मुक्त अभियान के तहत किया संबोधित। वर्धा सेवा केंद्र से बीके मधु, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके वैष्णवी ने हर प्रकार के नशे से मुक्त बनने का कराया संकल्प। तमिलनाडु के कडलूर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक चिंतन से स्वस्थ सुखी जीवन विषय पर आयोजन। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने कहा कि सफल जीवन के लिए विचारों को सकारात्मक बनाने की बहुत आवश्यकता है। मौके पर कांग्रेस नेता विजय और बीके मुरुगन समेत अनेक सदस्य मौजूद। चेन्नई के पीटी ली चेंगला वारगा निक्कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीके भगवान ने बताया कि नैतिक शिक्षा से युवाओं को दिशा मिलेगी। इस अवसर पर पूरा सहवाक्कम सेवा केंद्र प्रभारी बीके पंडित अपर्णा, बीके कल्पना और बीके आनंद ने बताया कि मन की एकाग्रता के लिए राजयोग जरूरी है। अंत में साझा किए अपने अनुभव। And the person Bhagavan Bhai from Mount Abu visited to our college today, and he has given speech for 1 hour, and he covered the topics moral education and stress-free management and the values required for the students' life. It's very useful. Thank you very much. आज समाज में अपराध होते जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्होंने भौतिक पढ़ाई पढ़ी, मूल्य नहीं सीखा, समाज में फेल हो गए। इसलिए आप एक अच्छे युवा बने, समाज में अच्छा बने, इसलिए मूल्य सीखना जरूरी है। वहीं पूरा सहवाक्कम सेवा केंद्र पर सकारात्मक विचारों का महत्व विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने क्रोध जैसे मनोविकारों पर जीत पाने का किया आह्वान। आगे चेन्नई के ब्रॉडवे सेवा केंद्र में खुशहाल जीवन हेतु सकारात्मक विचार विषय पर बीके भगवान ने रखे विचार। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने बताया कि राजयोग के अभ्यास से हमारा आत्मबल बढ़ता है। ओडिशा के भारत स्काउट्स और गाइड्स के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। बीके राजीव रहे मुख्य वक्ता। खुद से और परमात्मा से प्रेम करने व मनुष्य व प्रकृति का आभार मानने की दी सुंदर प्रेरणाएं। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अनेक सदस्यों का रहा मुख्य योगदान। भोपाल के नीलबर्ड स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल पेरेंट्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम में ईदगाह से बीके अन्नपूर्णा, बीके डॉक्टर प्रियंका और बीके दीपक ने लिया हिस्सा। कर्नल एसपीएस खुराना, प्राचार्य सुरजीत कौर व अध्यापक, बच्चे तथा अभिभावकों ने जाना कि डिजिटल गैजेट्स की वजह से सभी तनाव में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के राहतगढ़ स्थित ज्ञान शिखर सेवा केंद्र पर हरितालिका तीज पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम। बीके नीलम ने पर्व का बताया आध्यात्मिक अर्थ। मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर हरियाली तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। लॉयंस क्लब अध्यक्ष लायनेस शशि संघवी, सचिव लॉयनेस कौशल्या त्रिवेदी, कोषाध्यक्षा सीमा भारद्वाज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता और बीके आरती ने दी शुभकामनाएं। ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने हमें बताया था कि अपन एक दान ये भी कर सकते हैं कि जैसा कि अपन जैसा मेडिटेशन करते हैं, कोई बीमार है, कोई है, तो अपन उसको अपना मेडिटेशन के द्वारा अपनी शुभ भावनाएं उसको बुझाकर उससे अपन ठीक कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का बहुत अच्छा दान होता है। आप सब बहुत आगे बढ़ते रहें और अपनी विशेषताओं से हर एक को लाभान्वित करते रहें और भगवान से उनकी प्रीत जुटाते रहें। उनसे भी है ना, क्योंकि देखो अभी बहन ने सुना है खुदा को दोस्त बनाएंगे तो कोई ऐसी चिंता और फिक्र नहीं होगी। अंत में सभी ने एक पौधा मां के नाम अभियान के अंतर्गत किया पौधारोपण। लघु नाटिका भी की गई प्रस्तुत।
आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर सेवा केंद्र में स्वस्थ और सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण मीडिया की भूमिका विषय पर मीडिया कर्मियों के लिए कार्यक्रम। प्रेस क्लब कमेटी के प्रेसिडेंट रामांश नीलू, वाइस प्रेसिडेंट अली पीरा और रमेश, सेक्रेटरी प्रशांत कुमार, इनाडू प्रिंट मीडिया सीनियर जर्नलिस्ट नाजप्पा समेत कई पत्रकारों ने लिया लाभ। मौके पर हिंदूपुर की रीजनल डायरेक्टर बीके सुगंधा ने कहा कि वर्तमान समय सकारात्मक मीडिया की आवश्यकता है। वहीं बीके तेजस्वी ने मुख्यालय में होने वाले ग्लोबल समिट की दी जानकारी। अंत में सभी को रक्षा सूत्र बांधकर माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। मध्य प्रदेश छतरपुर घोवारा सेवा केंद्र में मनाए गए हरियाली तीज। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू ने दी शुभकामनाएं। सभी ने परमात्मा शिव की महिमा के गीत गाए। इसी तरह हरपालपुर सेवा केंद्र में भी दिखा पर्व का उत्साह। सभी महिलाओं ने लिया भजन कीर्तन और नृत्य में उमंग उत्साह से हिस्सा। बीके आशा ने कहा कि हरियाली तीज का पर्व त्याग, समर्पण और समृद्धि का प्रतीक है। भोपाल के मऊरानीपुर सेवा केंद्र के द्वारा 5 स्थानों पर लगाया गया निरोगी भव हेल्थ कैंप। नेचुरोपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश टेवानी ने स्वस्थ जीवन जीने की सिखाई कला। बीके प्रताप, बीके चित्रा ने भी राजयोग के बताए लाभ। वहीं पंजाब संगरूर के लहरा गगा में स्वास्थ्य पर कार्यशाला। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका ने राजयोग का बताया महत्व। बीके जमीला ने स्वस्थ रहने के दिए बेहतरीन टिप्स, राजयोग की अनुभूति भी कराई। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।